हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। और आज का हमारा लेक्चर है संविधान की अनुसूचियाँ। तो आप देख पा रहे होंगे, इस थंबनेल में भी देखा होगा आपने। तो चलते हैं देर न करते हुए हम संविधान की अनुसूचियाँ याद करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट एजुकेशन, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट से हर क्वेश्चन को हम टॉप रैंक पर ले जाएं। एक छोटे से पॉइंट को याद करें जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारा नहीं, कम पढ़ेंगे, स्मार्ट पढ़ेंगे और अच्छे से सिलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को देर ना करते हुए। तो पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची में दिया है देश के बारे में जानकारी, जिसमें दिया है हमारा यूटी एंड स्टेट। यूटी एंड स्टेट। नेक्स्ट अनुसूची नंबर 2 में दिया है वेतन और भत्ते। तीसरी में दिया है हमारा शपथ। चौथी में दिया है राज्यसभा में सीट। पांचवी में दिया है एससी और एसटी के लिए प्रावधान। छठी में हमको यह प्रावधान दिया गया है कि जो AMTM राज्यों के बारे में, ए मतलब असम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, एम मतलब मेघालय, टी मतलब त्रिपुरा, और इससे हो जाएगा हमारा मिजोरम। ये 6 अनुसूचियां याद हो गई। एक बार देखिए दोबारा से फिर। पहली अनुसूची में देश यानी राज्य क्षेत्र, पहले राज्य क्षेत्रों के बारे में नाम, उनके स्टेट के नाम, क्या सीमाएं हैं, सारा प्रावधान। फिर उसमें लोग होंगे, फिर वेतन देंगे, उसमें लोग जो होंगे उनको काम करने के लिए लगाया जाएगा तो वेतन। फिर शपथ देंगे, फिर उसके बाद राज्यसभा की सीट का बंटवारा, फिर एससी एसटी के लिए प्रावधान। फिर 6 में कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं पूर्वोत्तर, उनके लिए विशेष प्रावधान। अब इनको ऐसे याद कर सकते हो, पहले में तो राज्य हो गए, दूसरे में वेतन, मतलब हमें टॉप रैंक पर जाना है 2 नंबर से, तो 2 नंबर में क्या मिलता है हमको, पैसा, तभी हम पहली रैंक पर पहुंचते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर 2 नंबर से पैसा भी याद कर सकते हो। शपथ में 3 वर्ड है, ऐसा याद मत कर लेना, वेतन में भी 3 वर्ड है, शपथ में 3 वर्ड है। तो शपथ 4 मतलब राज्यसभा, जहां 4 लोग बैठे होते हैं वहां हमेशा ही सभा शुरू हो जाती है। क्या सभा शुरू हो जाती है? तो 4 ऐसे। 5 की बनावट कुछ ऐसी एस जैसी है, तो एससी एसटी। 6 मतलब AMTM। आगे नेक्स्ट अनुसूची 7 में है सूची या सूचियां। इसमें 3 तरीके की सूची है। पहली है संघ सूची, और दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। इसके बाद है 8 में हमारी है भाषाएं, जिसमें जिक्र किया गया है कितनी भाषाओं का, 22। उसके बाद है 9, 8 है भाषाएं में हमको अच्छे से पता है, पहले इसमें 14 हुआ करती थी, +1 +3 +4। मैंने इनको अच्छे से पढ़ाया भी है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा संविधान संशोधन है, 21वां, 71वां और 92वां। ठीक है, ये 21वां, 71वां, 92वां। और इसमें कौन सी भाषा जुड़ी, सिंधी। उसके बाद इसमें कौन सी जुड़ी, नेपाली, जगह कम है थोड़ी सी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और इसमें 4 जुड़ी थी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। 4 भाषाएं जुड़ी। 21वां संविधान संशोधन आपको पता ही है, 1967, 71वां 1992 और 92वां 2003। चाहो तो इनको लिख दूंगा मैं। नवी अनुसूची, तो इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं। नवी अनुसूची में हमारा है क्या, भूमि सुधार, जिसमें हमारा संविधान संशोधन हुआ था फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, 51 में।
10वीं अनुसूची में हमारा है दल बदल, दल बदल और दल बदल। इसके लिए हमारा संविधान संशोधन हुआ था 52वां 1985 में। उसके बाद 11 और 12। 11 में है पंचायत और 12 में है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 73वां। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 74वां। कौन सा? 74वां। ये भी 1992 में हुआ, ये भी 1992 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले में था राज्य क्षेत्र के नाम, सारी बातें इसमें लिखी हैं, किस राज्य का नाम, क्षेत्र, बंटवारा, सारी चीजें पहले ही अनुसूची में लिखी हैं, पूरी जानकारी देश की राज्यों की। 2 में वेतन भत्ते, जो लोग होंगे कार्य कर रहे होंगे, जैसे राष्ट्र जो भी हैं इस पर कार्य करेंगे उनके लिए वेतन भत्ते। और तीसरे में शपथ, कोई भी कार्य करेगा, जैसे मान लीजिए राज्यपाल किसी राज्य का काम करेगा तो उस राज्यपाल के लिए क्या वेतन और उसके लिए फिर शपथ भी ग्रहण करने का। तीसरी में। चौथी में राज्यसभा में सीट, हर राज्य से कितनी कितनी विधानसभाओं से सीटें आएंगी वो राज्यसभा में, वो किस तरीके से आएंगी, वो 4 में है। 5 में SC ST, 6 में AM TM, 4 राज्यों के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। A से मतलब असम, M से मतलब मेघालय, T से मतलब त्रिपुरा, M से मतलब मिजोरम। 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें संघ सूची में विषय हैं, पहले थे, यहां लिख दे रहा हूं मैं पहले, अब बाद में। अब कितने हैं? पहले कितने थे? तो पहले थे 97, अब कितने हो गए? 100। राज्य सूची में पहले कितने थे? तो 66, अब घटकर हो गए 61। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47, अब कितने हो गए? 52। ये विषय है। क्या? ये विषय याद करने के लिए है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, समवर्ती सूची में आप कितने वर्तमान में कितने हैं? तो यहाँ बाद ना लिखकर वर्तमान लिख दो तो बढ़िया रहेगा। वर्तमान तो पहले कितने थे? 97, अब कितने हो गए? 100। राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हो गए। समवर्ती सूची में 47 थे, 52 हो गए। भाषाएं 22, 14 + 1 + 3 + 4 21, 71, 92 में संविधान संशोधन। पहली सिंधी जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, फिर 4 जुड़ी 92 में संविधान संशोधन में। 4 जुड़ी कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। उसके बाद 9 भूमि सुधार 1951 में हुआ, पहला संविधान संशोधन। 10 दल बदल 1995 में हुआ, 92वां संविधान संशोधन। 52 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जिस पर काम करना शुरू हुआ था 1993 में। 74वां संविधान संशोधन से जुड़ी 12वीं अनुसूची, जिसमें है नगर पालिकाएं, और जो 1992 में भी संशोधन हुआ था। तो आई होप आपको लग रहा होगा, अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी ये वीडियो। अगर आप थोड़ा सा और देखें तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पंचायत में कितने विषय हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विषय, यहाँ दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर लिख दूं तो यहाँ विषय इधर लिखे हुए हैं इनके 2 के। नगर पालिका जो नगरों के लिए काम करती है उसमें 18 विषय हैं, पंचायत में इससे ज्यादा विषय हैं 29। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिर गलत कर दो। 18 है इसमें नगर पालिका में, पंचायत में कितने हैं? 29। छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश की है। और अगर आपको बेसिक अच्छा और ज़्यादा डिटेली पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं कुछ ही समय में एक कोर्स लेकर आऊँगा जिसमें बहुत डिटेली पढ़ाऊँगा आपको, बहुत डिटेली। बट वन डे एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं आएगा। चाहे UPSI हो, UPSSC पैट हो, लेखपाल हो या वन डे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इतना मैंने लिखा है। अनुसूची से कोई क्वेश्चन आया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और हमारा टारगेट है सबसे पहले कि इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो मैंने ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा है, 1000 का टारगेट रखा था। जैसे ही लाइव शुरू हो जाए तो आपका पहला टारगेट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर करें, क्योंकि छोटे छोटे टारगेटों से ही हम बड़े बनते हैं। हमारा बड़ा टारगेट नहीं है, पहले छोटा टारगेट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है इस वीडियो को।
तो मैं आपको आशा करता हूँ आप घर पे होंगे कोरोना काल चलते हुए, लॉकडाउन चलते हुए, और आशा करता हूँ आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।